प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं पुनः आगे का पाठ। कल हम सबका पाठ हुआ था गौतमी इत्याशीषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्कांता। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को वर्जम मतलब गौतमी को छोड़कर और सभी निकल गई थी। बोलो सख्यौ उपसृत्य सखी सुखमज्जनम ते भवतु। हाँ, सख्यो दोनों सखियां कह रही हैं। अब देखो, जो तापसी वगैरह थी उन्होंने आशीर्वाद दिया, अब सखियां भी कुछ कह रही हैं। सखियां भी तो कहती हैं जाओ खुश रहो प्रसन्न रहो, ऐसे कह रही हैं। दोनों सखियां कह रही हैं कि उपसृत्य पास में जाकर सखी, किसको कह रही सखी? शकुंतला को। सखियों में दोनों आ गई, अनुसुईया और प्रियंवदा, और सखी में आ गई शकुंतला। ये सखी दोनों कह रही हैं सुख मज्जनम ते भवतु, तुम्हारा यह स्नान, भाई स्नान क्यों की है? विदाई के लिए। कह रही सुख मज्जनम ते भवतु, तुम्हारा स्नान सुख कर हो, तुम जाओ ससुराल में खुश रहो। शकुंतला में सख्यौ इतो निषीदतम। हाँ, शकुंतला कह रही है स्वागतम में सख्यौ। ये दोनों सखियां, अब देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे महाकवि कालिदास जी ने दोनों सखियों को एक साथ कहवा दिया। शकुंतला ने कहा स्वागतम में सख्यौ। अगर सिर्फ कहती स्वागत है शकुंतला, पहले शकुंतला नहीं, पहले अनुसुईया का नाम लेती या पहले प्रियंवदा का नाम लेती तो लगता ना उनको थोड़ा सा, हाँ हमको पहले नहीं बुलाया। तो कालिदास जी ने कहा कि ऐसा मन में ना आए दोनों सखियों को, इसलिए उसने मतलब उन्होंने शकुंतला से दोनों सखियों को एक ही साथ बुलवा लिए। यह स्वागतम में सख्यो, हे दोनों सखियां आपका स्वागत है। इतो निषेधतम, आओ इधर बैठो, हमारे पास बैठो ना, हमारे पास बैठो। आगे उभे मंगल पात्राण्य आदाय उपविश्य हला सज्जा भव। हाँ, दोनों सखियां मांगलिक पात्र को लेकर, आदाय मतलब लेकर, उपविश्य, उपविश्य माने बैठ जाती हैं। दोनों सखियां मांगलिक पात्र को लेकर आती हैं और बैठ जाती हैं। उसके बाद हला, हे सखी सज्जा भव, तैयार हो जाओ ना, कह रही हैं दोनों सखियां। सखी किसको कह रही हैं? शकुंतला को। हे सखी सज्जा भव, क्या कर लो? सज्जा भव। सज्जा भव माने तैयार हो जाओ। यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावह। हाँ, कह रही यावत्ते मंगल, हाँ यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावह, तब तक हम दोनों, तुम तैयार हो जाओ और हम दोनों तुम्हारे लिए मांगलिक प्रसाधन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। मांगलिक प्रसाधन को तैयार करते हैं, तब तक तुम क्या करो? तैयार हो जाओ, हम भी तुम्हें सजाते हैं। ऐसा कह रही है सखिया। फिर शकुंतला इदम अपि बहुमंतव्यम। शकुंतला कह रही है अरे इदम अपि बहुमंतव्यम, यह तो हमारे मतलब बहुत बहुत मंतव्यम, तुम लोग मुझे बहुत मानती हो, बहुत प्रेम करती हो, हमारे लिए इतना बहुत है। भाई अच्छे अच्छे पात्र को, आभूषण को लेकर दोनों सखियां आई है, इदम अपि बहुमंतव्यम, यह हमारे लिए बहुत है। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को कोई उपहार लेकर जाओ तो आप कहते हो यार ये छोटा सा उपहार है, सामने वाला कहता है कोई बात नहीं, आप आ गए हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है ना। और ये उपहार क्या, आप आ गए यही हमारे लिए उपहार स्वरूप है, ऐसा कुछ कह रही है। कह रही इदम अपि बहुमंतव्यम, यह तो हमारे लिए बहुत है, बहुत है, तुमने इतना सारे आभूषण लाए, बहुत है, पर्याप्त है। दुर्लभ इदानीम में सखी मंडनम, हाँ फिर से करो, दुर्लभ इदानीम
में सखी मंडनम भविष्यति। कि आज से ना भविष्यति होगा, दुर्लभ इदानीं में सखी मंडनम। आज से अब मेरी विदाई हो जा रही है, मैं चली जाऊंगी, दुर्लभ हो जाएगा तुम्हारे द्वारा सजना मेरा। अब तक तो तुम मुझे सजाती थी, लेकिन आज से दुर्लभ हो जाएगा, अब तुम मुझे कहाँ मिलोगी। आज सखियां छूट रही हैं, शकुंतला की विदाई हो रही है और सखियां क्या हो रही हैं, छूट रही हैं। तो वही कह रही है दुर्लभ इदानीं में सखी मंडनम। अब सखियों के द्वारा सजना सवरना जो तुम लोग मुझे सजाती थी, अब आज से दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा नहीं, वहां पे हस्तिनापुर जा रही राजा के घर जा रही शकुंतला, वहां तो ब्यूटी पार्लर आएंगी वीआईपी सजाने, लेकिन सखियां नहीं सजाएंगी। ये कह रही है सखियां आज से नहीं सजाएंगी, दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसृजति। ऐसा कहकर ना, वाष्पम माने आंसू को बहाने लगती है। इति वाष्पम विसृजति, इस प्रकार आंसू को बहाने लगती है। कौन? शकुंतला। सखियां भी बेचारी दुखी है, रो रही होंगी। बोलो उभे सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम। हे सखी, दोनों सखियां कह रही, उभे दोनों सखियां कह रही हैं सखी, उचितम न ते मंगल काले रोदितुम। मंगल कार्य के समय पर तुम्हारा रोना उचित नहीं है। इतना शुभ कार्य हो रहा है, विदाई हो रहा है, तुम रो मत। कौन मना कर रही है? दोनों सखियां। किसको मना कर रही हैं? शकुंतला को। हे सहेली, मेरी प्रिय सहेली, कोई बात नहीं, अगले महीने ही हम तुमको पापा से कह के बुलवा लेंगे, गाड़ी भेजेंगे और तुम चली आओगी। अभी रो मत, अभी रो मत। मंगल काले ना रोदितुम। हे मेरी प्रिय सहेली, तो मंगल वेला के समय, मंगल का जो क्षण है, जो इतना आयो रे आयो शुभ घड़ी आयो। हाँ, कैसे है गाना? हाँ, आयो रे आयो शुभ दिन आयो रे। कितना शुभ दिन आया है, तुम इस शुभ दिन पर रो मत मेरी प्यारी सहेली। आगे, इति अश्रुणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयतः। हाँ, इस प्रकार कहकर, इति अश्रुणि प्रमृज्य, आंसुओं को पोंछकर, और नाट्येन प्रसादयत, ऐसा अभिनय करती है सजाने का। शकुंतला को दोनों सहेलियां आंसू पोंछ देती हैं। ऐसे आपने देखा होगा, कोई रोता है तो कोई अपने हैं, मान लो कोई दुखी है, आप रो रहे हो, आपकी मम्मी आई, अरे बिटिया काहे रो रही ना, तो आंसू अपने हाथों से पोंछती हैं। ऐसे दोनों सहेलियों ने अपनी सहेली का आंसू पोंछा और आंसू पोंछकर उन्हें सजाने लगी, तैयार करने लगी। आगे, प्रियंवदा आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभै प्रसाधनै विकार्यते। कह रही है प्रियंवदा कि आभरणोचितम, जो आभरण के योग्य है, जो आभरण के उचित है, यह रूपम आश्रम सुलभै। हाँ, यह जो रूपम आश्रम सुलभ है, यह सुंदर रूप आश्रम के सुलभ, जो आसानी से मिल गया। सुलभ को किसके लिए आया था? महर्षि दुर्वासा। हाँ, तो कह रहे आश्रम सुलभ है, जो आभूषण प्रसाधन हमें आश्रम में बड़े आसानी से मिल गया, प्रसाधनै विकार्यते, वह प्रसाधनों से विकृत की जा रही है। मतलब चेहरा, मतलब ऐसे समझो कि अब आश्रम में क्या मिलेगा, आश्रम अभी आगे मिलेगा। अभी वृक्षों ने बहुत सारे आभूषण दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर लग रहा है फूल पत्ती का, फूलों की माला। ऐसे लड़कियां अब तो ट्रेंड में आ गया ना। हाँ, फूल की माला, फूलों के कान का, फूलों की मांग टीका। हाँ, हल्दी पे, मेहंदी पर ना, हल्दी और मेहंदी पे पीला पीला सब पूरा गहना यही पहनती है ना। वही कह रही है कि इस प्रकार से जो फूल पत्तों से आसानी से हमें मिल गया, हमने उसका माला फूल बना के लाया,
लेकिन अब इससे हमारी सहेली का थोड़ा सा विकार हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ कह रही है प्रियंवदा। फिर प्रविश्यो उपायन, प्रविश्य उपायन हस्ता ऋषभि कुमारकौ। हाँ, प्रविश्यो उपायन हस्ता ऋषि कुमारकौ। हाँ, जो प्रविश्य प्रवेश किए क्या, उपायन, उपायन माने उपहार, उपायन माने उपहार, आभूषण को हस्ता हाथ में लेकर ऋषि कुमार को, दो ऋषि कुमार आभूषणों को हाथ में लेकर, अभी शकुंतला और प्रियंवदा और अनसुईया दोनों शकुंतला को सजा रही थी फूल पत्तों से। और ऐसे कही प्रियंवदा कि इन आभूषणों से हमारी सहेली का मतलब बहुत अच्छे से हम सजावट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रियंवदा ने कहा। तब तक दो ऋषि कुमारों की एंट्री हो गई। प्रविश्यो उपायन हस्ता ऋषि कुमार को, दो ऋषि कुमार हाथों में आभूषण उपायन लेकर प्रवेश किए। उभौ इदम अलंकरणम, दोनों ने कहा उभौ, उभौ इदम अलंकरणम, यह आभूषण है। अरे तुम फूल पत्ती मत पहनाओ बहन को हमारे, ये आभूषण है ओरिजिनल, 22 कैरेट का गोल्ड लाया है। हाँ, हीरे के साथ भी बढ़िया, कोई नाक की नथिया वथिया हीरे की होगी, हीरा लाया हूँ 22 कैरेट की। आभरणों मतलब इदम अलंकरणम, यह रहा भूषण। अलंक्रियताम अत्र भवति, आप सभी ना, अलंक्रियताम अत्र भवति, इस हमारी बहन को शकुंतला को इससे अलंकृत करो, इन आभूषणों को पहनाओ। 9 लखा हार आया होगा, चैन आया होगा, मंगलसूत्र आया होगा, पैर में छागल पायल, क्या क्या होता है ना दुनिया भर का, कड़ा कंगन चूड़ा, हाँ बाजूबंद जो भी है, ढेर सारे आभूषण आ गए शकुंतला के लिए। कह रहे हैं अलंक्रियताम अत्र भवति, इस हमारी शकुंतला को इससे तैयार कर। अच्छा, उभौ, अच्छा ये तो हो गया। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी देख कर ना विस्मृत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, अरे इतने सारे आभूषण। हाँ, सर्वै विलोक्य, सब देख कर विस्मृत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। गौतमी वत्स नारद कुत एतत्, हाँ ये गौतमी ने पूछ लिया, हे बेटा बताओ ये सभी जो तुम आभूषण लाए उसमें से 2 शिष्य हैं, 2 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है नारद, क्या नाम है, नारद। अरे हे नारद, ये कहाँ से इतने सारे आभूषण जो तुम लाए हो, कहाँ से लाए, कौन से ज्वेलर्स से लाए, कहीं नकलियों के लिए तो नहीं था लाए। हाँ ये भी जरूरी होता है, देखो लोग पूछते हैं ना किस ज्वेलर्स का है ये ना आभूषण, मान लो लाया कोई, भैया आजकल आज भी बहुत मिलते हैं ऐसे, दिखते हैं सोने के पर होते नहीं है। हाँ दिखता कुछ है होता कुछ है, अब पता चला कि नकलियों के लिए उठा लाए तुम लोग। तो पहले ये बताओ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस भाव को प्रकट करने के हंसी में। तो गौतमी ने कहा कि बताओ नारद बेटा ये कहाँ से लाए, किस ज्वेलर से खरीदे, 18 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, पहले बताओ। तो फिर कहता है प्रथमः, बोलो प्रथमः तात काश्यप प्रभावात्। पहला उसमें से कहता है कि हे गौतमी, दाई या गौतमी बुआ, जो भी बुआ हुआ लगती होगी ना, या वहाँ की क्या है अध्यक्षा है आश्रम की, तात काश्यप प्रभावात्। तात मानी पिता, पिताजी के, पिताजी कौन है, काश्यप, काश्यप पिता है, तो पिता काश्यप के प्रभावात्, पिता काश्यप के प्रभाव से, पिता के काश्यप के प्रभाव से, पिताजी का इतना प्रभाव है, इतना समाज में इज्जत है। देखो शादी वगैरह में ये सब बहुत देखा जाता है ना, कि अगर मान लो
आपकी मम्मी ने पड़ोसी के घर की बिटिया को 5 लीटर की टंकी दी है, मान लो। और अब महंगाई धीरे धीरे, आप मान लो आपकी मम्मी ने 2002 में दिया, 2002 में दिया था 5 लीटर, उसमें महंगाई भाई उस 2 में और 5 लीटर टंकी महंगी होगी। अब वो टंकी 5 लीटर की मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा ना छोटा। तो अब मान लो आपके पड़ोसी दोबारा, मान लो आपके घर में किसी शादी पड़े तो 5 लीटर की देंगे, जरूरी है? हो सकता है 10 दे दे, हो सकता है 15 दे दे, जरूरी नहीं टंकी दे, हो सकता है गोल्ड दे दे। ऐसा हो सकता है, संभावना है, हो सकता है कुछ भी ना दे, फिर भी हो सकता है। लेकिन ये हम संभावना ये करते हैं, मान लो उससे बढ़ा देंगे। तो उपहार लोग ये वापस भी करते हैं, अगर आपने दिया है किसी को तो उसका बदले भी वापस भी करते हैं। हाँ, तो ये कह रहे, हो सकता है काश्यप जी भाई ऋषि है, मुनि है, इतना तपस्या किए हैं, तो प्रकृतियों ने सोचा कि अब तो इनकी कोई बेटी है नहीं, और शकुंतला भी स्वयं की इनकी बेटी नहीं है, ये तो पालन पोषण करने वाले पिता हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी क्या करें, आज अब इनकी बिटिया की शादी है, अभी है अनसुईया प्रियंवदा भी है, लेकिन पहली बेटी की, इनकी बड़ी बेटी की शादी है। ऐसे लोग पड़ोसी भी सोचते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी बेटी की, भैया बेटी की शादी है, जो भी अच्छा चीज देना है दे दो। तो अब शकुंतला की विदाई हो रही, तो सारे वृक्षों ने सब प्लान बनाया, कैसा करो, हम हार दे देंगे, तुम कंगन दे देना, तुम बनारसी साड़ी दे देना। ऐसे ऐसे प्लान बना के सारे वृक्षों ने, सारे पेड़ पौधों ने शकुंतला को उपायन दिया, उपहार दिया, पुरस्कार दिया। गौतमी किम मानसी सिद्धि, हाँ क्या यह मानसी सिद्धि है? क्या हमारे जो महर्षि काश्यप जी हैं उनकी यह मानसी सिद्धि है? द्वितीय न खलु श्रूयताम तत्र भवता वयम आज्ञप्ताः शकुंतला हेतुर वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य आहरेतीति तत् इदानीम। कह रही है कि द्वितीय न खलु, नहीं, सुनिए, श्रूयताम तत्र भवतः वयम आज्ञप्ता। हाँ, महर्षि कण्व ने वयम तत्र भवता, वही महर्षि भवता कश्यप ने वयम आज्ञप्ता, हम सभी को आज्ञा दी कि शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य, शकुंतला के लिए तुम वनस्पतियों से, वृक्षों से क्या करो, कुसुमान आहरेती, फूलों को लेकर आओ, फूलों को लेकर आओ। और जब मैं गया वनस्पतियों के पास फूल लेने, तो वनस्पतियों ने फूल नहीं, हमें आभूषण दिए। अब कौन से वृक्ष ने किसने किसने क्या दिया, किसने किसने क्या दिया, वो सारा इसमें बताया गया है। तो इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद मित्रों।